इन लोगों का कहना है कि शिवहर जिला बन सकता है, अरवल जिला बन सकता है, तो केसरिया क्यों नहीं जिला बन सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब लोग लगे हुए हैं कि केसरिया को कैसे भी जिला बना के ही ये लोग छोड़ेंगे, जब तक मतलब तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कहने का मतलब कि केसरिया को जिला बनाओ, केसरिया जिला संघर्ष समिति है। अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम लव कुमार यादव हुआ। हम केसरिया सर्वोदय बौद्ध विकास संस्थान के सचिव हैं और केसरिया जिला निर्माण समिति के महासचिव सह स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता हूं। केसरिया का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। केसरिया के इस चंपारण के और ख़ास कर केसरिया के कण-कण में जो से कि यहाँ इतिहास छुपा हुआ है। आज़ादी के बाद केसरिया यहाँ लोकसभा क्षेत्र हुआ। यहाँ विश्व के जितने भी जाने माने अपने लीडरान हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, सरीखे सभी नेता इस धरती को पर विराजमान हो चुके हैं। केसरिया में सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम जब ज्ञान की खोज में निकले तो यहीं पर ठहरे थे। यहीं पर उनकी बाल कटाई हुई और यहीं पर अपने सारथी को सारा वस्त्र, अंग वस्त्र दे करके चले गए। यहाँ केसरिया में 7 सोपान अलार कलाम के अधीन रह करके उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, 7 सोपान की प्राप्ति की और 8वें सोपान की प्राप्ति के लिए उद्धव रामपुत्र को उन्होंने जो है राजगीर में भेजा। वहीं पर जा करके उन्होंने उद्धव रामपुत्र के आश्रम में उन्होंने 8वें सोपान की प्राप्ति की। उसके बाद गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर जो है कि जब महापरिनिर्वाण के लिए जब कुशीनगर जा रहे थे तो आ करके महात्मा बुद्ध यहीं पर ठहरे हुए थे, है ना, और यहीं पर ठहरे हुए थे। यहाँ से उन्होंने भिक्षा पात्र दान दे दिया और यहीं से महानिर्वाण प्राप्ति के लिए कुशीनगर, उस समय कसिया कहा जाता था, वो गए। इस केसरिया का नाम उस समय केशपुत्र निगम था। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ चारों तरफ पर्यटक स्थल है, जैसे आपका बौद्ध स्तूप केसरिया है ना, ये धौल संत करताराम धौलराम बाबा का पीठ ढेकहा सुंदरापुर केसरिया, पक्षी विहार सरोतर, हुसैनी मजार वगैरह। ये सबसे तो यहाँ ऐसी की बात है कि पौराणिक 5000 वर्ष पूर्व का ये जो है कि यहाँ शिवलिंग स्थापित है, जिसे हम केसरनाथ कहते हैं। तो केसरिया, और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा, इसी बगल में केसरिया के से 7 किलोमीटर आगे रामायण मंदिर बन रहा है ना। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। और इस तमाम क्षेत्रों को मिला करके अगर ये केसरिया पहले जैसा जो नगर था वैसे बनने के में प्रयासरत है। हम सरकार से मांग करते हैं, आप सभी जो पत्रकार बंधु हैं, मीडिया के बंधु हैं, उनसे हम मांग करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि इनकी प्रसारित किया जाए और केसरिया को जिला बनाया जाए। केसरिया को जिला बनाने के लिए सब कुछ आता है। जब आपका शिवहर जिला बन सकता है, आपका अरवल जिला बन सकता है, वैशाली जिला बन सकता है, कुशीनगर जिला बन सकता है, तो केसरिया भी बुद्ध का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ के विकास कार्यों को आयाम देने के लिए, केसरिया को ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ आपको केसरिया को जिला बनाया जा सकता है। आपका नाम, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम यादव है। जी। हम केसरिया महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं। केसरिया महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान, अच्छा। और केसरिया महात्मा बुद्ध सेवा संस्थान के बैनर तले ही पहले हम लोग केसरिया महोत्सव किया करते थे, जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन से होता था, जन प्रयास से। और जब महोत्सव शुरू हुआ उसके बाद ही इसकी खुदाई हुई। यह स्तूप तो सदियों से खड़ा था, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन जब खुदाई शुरू हुई तब यह साबित हुआ कि दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। और जब बौद्ध स्तूप यह सबसे दुनिया का बड़ा साबित हुआ, तब इसके पीछे का इतिहास खंगाला गया तो देखा गया कि यह महात्मा बुद्ध के जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षणों से जुड़ा हुआ यह स्तूप है। जब ज्ञान की खोज में
राजपाट छोड़ करके वो निकले भगवान बुद्ध, तो सबसे पहले इसी स्थान पर अलार कलाम नाम के एक सन्यासी से उनकी मुलाकात हुई और यहीं राजसी वस्त्र का उन्होंने त्याग किया और अपना मुंडन करा करके यहीं से वे मूल ज्ञान की खोज में निकले। वैशाली होकर, पाटलिपुत्रा होकर के वे राजगिरी होते हुए बोध गया पहुँचे, जहाँ उन्हें मूल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद कई वर्षों तक वे बौद्ध धर्म की स्थापना करके उसका प्रचार प्रसार करते रहे। फिर जब महापरिनिर्वाण के लिए वे जा रहे थे कुशीनगर, तो वैशाली वासियों के साथ बड़ी संख्या में यहाँ आए। वैशाली वासी यहाँ तक उनको छोड़ने आए थे। यहाँ के बाद किसी तरह मान मनोबल करके वैशाली वासियों को यहाँ से लौटा दिए और अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद के साथ यहाँ से चल दिए कुशीनगर के लिए, जहाँ उन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। तो इस स्तूप का जितना विकास होना चाहिए उतना इसको महत्व आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नहीं दे रही है। नहीं तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है। इसे बोध गया, राजगिरी, सारनाथ की तरह या कुशीनगर की तरह इस स्थान को बहुत विकसित होना चाहिए, लेकिन उस ऊंचाई को अभी यह प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए कि जो जनप्रतिनिधि हमारे अभी तक जो मिले हैं वो लोग इसमें जितना सहयोग करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग यहाँ की जनता लगी हुई है कि इसको उस ऊंचाई तक पहुँचावे जो इसको होना चाहिए। केसरिया का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास पहले से रहा है। राजा सतयुग के राजा बेन की राजधानी रही है केसरिया। पहले इस स्तूप को यहाँ के लोग राजा बेन का गढ़ कहते थे। यह बात सत्य है कि सतयुग के राजा बेन का यही स्थान था जो उनकी राजधानी थी और कहा जाता है कि उनके क्रूर कर्मों से उनकी पत्नी कमलावती यहाँ के झील में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके जो पुत्र हुए, उनके जो वंशज हुए, उसमें से फिर पृथु नाम के एक व्यक्ति हुए जिनके नाम पर सबसे इस देश का नाम, इस दुनिया का नाम एक पृथ्वी भी है, पृथ्वी पड़ा। इस तरह से केसरिया बहुत ही पौराणिक गौरवशाली जगह रहा है। इसको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए केसरिया के लोग यहाँ लगे हुए हैं और उसी क्रम में हम लोग चाहते हैं कि केसरिया ज़िला भी बने। ज़िला बनने से इस पर थोड़ा सा ज़्यादा इसके विकास पर फोकस पड़ेगा। इस काम में हम लोग